हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक नया वीडियो रोज आपको मिलेगा और एक टॉपिक वाइज मिलेगा, जिससे आपको परेशानी ना हो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जिन भी छोटे भाई बहनों का एग्जाम फरवरी या फिर मार्च में जब होगा उसके लिए आपको ये जो सीरीज लगवाई जा रही है, इसे लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे फार्मूले को एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर लगाएंगे, ताकि जिससे आप और कोई क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज वगैरह लिए हो तो आपको प्रश्न लगाने में समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेलन शंकु। बेलन शंकु अर्थात बेलन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा या फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। और उसी के उपरांत जैसे शंकु हो गया, जैसे इंग्लिश में कोन, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, अगर उस आकृति की तरह अगर कोई किसी का क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालना होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज जब नया वीडियो आप तक अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर लें। जैसे हम बात करते हैं बेलन की, बेलन क्या होता है, बेलन चलिए हम शुरू करते हैं। बेलन क्या होता है। जैसे आप एक ऐसी आकृति के बारे में जानेंगे जो कि चारों तरफ से घिरी हुई हो और वो गोलाकार हो। जैसे मतलब समझिए, जैसे आप वो जानते हैं रोलर जो रोडों पर चलता है, गिट्टियों को दबाता है, या फिर जैसे ड्रम हो गया, बेलन हो गया घर का जिससे रोटी मतलब गोल की जाती है। जैसे आप ये समझिए, ये कोई रोलर है या फिर कोई ड्रम है, इसका नीचे का कोई एक वृत्ताकार होता है और ऊपर का जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे हम बात करते हैं इसकी, तो इसका बात करते हैं ऐसे होगा। जो इस टाइप का या फिर जो इस आकृति का होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, बेलन के नाम से। बेलन को निकालने से पहले सबसे तो ये देखेंगे कि हम जैसे ये बेलन है, इसे हम कैसे समझेंगे, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर अर्थात व्यास क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसा कि हम एनसीईआरटी को जानते हैं, वो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है। इस चैप्टर से आपको 1 या 2 नंबर या फिर बहुत ज्यादा डीपली जाएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो हमारा ये यानी इसका जो आधार है, आधार मतलब जो नीचे का सिरा या फिर जो ऊपर का सिरा है, इसे पलट देंगे तो ये भी आधार हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो इसे हम बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, जैसे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सेम इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि की बात करेंगे, ये हम बेलन के आधार की बात कर रहे हैं आपसे। बेलन लिखा था, जिसकी भी बात करेंगे बेलन होगा, जब शंकु आएगा तो हम बता देंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे ये वाला सिरा हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको निकाल देंगे। और यहां से यहां तक ये होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। और इसकी जो आधी होती है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या अर्थात आर। ये यहां से यहां तक हो, जैसे ये पूरा 2r है तो इसकी ये आधी क्या हो जाएगी, r। दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइट अर्थात बेलन की ऊंचाई। अगर आप इतना समझ गए तो आप समझ लीजिए आधी मैथ यही सॉल्व कर लीजिए। ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया आपका पूरा व्यास, और ये हो गई इसकी रेडियस अर्थात r। तो अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास को हम डायमीटर d से डिनोट करते हैं, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जो पढ़ भी चुके हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो d बराबर क्या हो जाता है, 2r। तो अगर हम फार्मूले को सिद्ध करते हैं 2 और त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, r से। तो अगर यहां से हम r की बात करें या फिर अगर हम बोले त्रिज्या क्या होती है, तो वो आप जान जाएंगे व्यास की आधी होती है, अर्थात d के बटा 2 आएगा। तो r बराबर d/2। अगर आप ये समझिए, अगर किसी बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर जो भी दिए, तो इसका जो आधा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। समझिए आप फिर से, जो आपका व्यास होगा, आप समझिए जैसे मान लीजिए इस यहां से यहां तक की दूरी 14 मीटर या फिर सेंटीमीटर है, तो इसका जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब आप समझ रहे होंगे। जैसे हम d के जगह पे हम d को क्या मानते हैं, व्यास। व्यास कितना है, 14, त्रिज्या निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी दिया हो। तो इतना हम समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं। तो आप ये फार्मूले जो हम लिख रहे हैं आपको लिखना भी है, अभी हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का या फिर आप लिखने का। जैसे आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, व्यास अर्थात 2 गुणे त्रिज्या या फिर त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी हो जाती है।
तो अब यहां से हम चलते हैं बेलन के आधार का व्यास। बेलन का परिमाप या फिर परिधि, बेलन का परिमाप या परिधि, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है वो 2πr होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे कि जो वृत्त की परिधि होती है, जो 2πr होती है, वही इसका परिमाप कहलाता है। अब इतना लिखने के बाद, अगर अभी आप नहीं लिखा तो लिख लीजिए इसे, इतना लिखिए, फिर हम इरेज करके दूसरा बताते हैं। चलिए अब हम बताते हैं जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है। जैसे सॉरी, बेलन का हम पहले आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन हो जाता है वो हो जाता है πr²h। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, अभी तक आपने पढ़ा कि जो आधार का क्षेत्रफल होता है, आपको ऐसे बोल देंगे कभी कि सवाल में कि किसी भी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो उसका आयतन निकालिए। तो हम इसे हिंदी में लिखने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल और यश से क्या बोलते हैं, ऊंचाई, यानी ऊंचाई किसकी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेलन की। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इतना समझने के बाद हम आते हैं बेलन के, अब यहाँ पर अर्थात हम जो भी लिखने हैं बेलन का लिख रहे हैं, तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। वक्रपृष्ठ, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ हो जाता है उसे बोलते हैं 2πrh। अर्थात हम बोल सकते हैं परिधि या भी परिमाप गुणे ऊंचाई बोल सकते हैं, इसे आप परिमाप भी बोल सकते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। तो वक्रपृष्ठ बराबर 2πr गुणे h, यहां से अगर हम इतना आधा करें तो ये हो जाता है परिधि। आप ऐसा समझ लीजिए, यहां पर नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो हो जाती है 2πr। अब आप ये समझेंगे कि आप सर पढ़ा रहे हैं बेलन का और लिखा रहे हैं वृत्त की परिधि का, तो यही हमें समझाना है कि जो ये बन रहा है इसका आधार वो वृत्ताकार बनता है। अर्थात आप जब ड्रम देखेंगे, यहाँ पर हम ड्रम लाके तो समझा नहीं सकते कि हमारे पास कोई ड्रम हो तो हम समझा दें। जैसे समझिए ये आपकी इंक है, अगर हम इसे ऐसे रखते हैं तो हमारा यही वाला सिरा दिखता है। अर्थात इस वाले सिरे की बात करें तो ये, जैसे आप समझिए ये वाला सिरा जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम इसलिए वृत्त की परिधि यहाँ पर निकालते हैं और इसको निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पूरा वृत्त पता होना चाहिए। और आप इसे ऐसे रखेंगे तो हमें कैसा दिख रहा है, बेलनाकार। इसी तरीके से मतलब ऊपर वाले को आप थोड़ा इग्नोर करना। अब यहाँ हम समझेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे परिधि गुणे ऊंचाई। अब परिधि की बात हो रही है किसकी, या तो बेलन की हो जाएगी, बेलन अर्थात वृत्त की। अब इसी बात, अब यहाँ पर आ जाएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ या फिर कुल पृष्ठ या क्षेत्रफल। आपके एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन घुमाया है। संपूर्ण पृष्ठ अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है 2πr/h + r। अब इतना समझने के बाद आप यहां से समझ गए होंगे 2πr/h + r, यानी h को बोलेंगे ऊंचाई, r को बोलेंगे त्रिज्या। फिर भी लिख दे रहे हैं h जो होता है वो क्या कहलाता है, बेलन की ऊंचाई। और जो हमारी त्रिज्या होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, r को, अर्थात r बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्या। और अगर किसी भी वैल्यू में जो 7 का मल्टीप्लाई है तभी हम पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, या फिर हो जाता है पाई का मान 3.14। तो ये पाई की वैल्यू है, ये रेडियस, r को रेडियस बोलेंगे, h ऊंचाई बोलेंगे, और पाई अर्थात ये। तो ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूला नहीं लिखे आप ये फार्मूला लिख लीजिए बढ़िया से। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, हम आपको एनसीईआरटी का आज क्वेश्चन नहीं बताएंगे, पहले हमको बेसिक करना बताएंगे, कैसे आप इसका रेडियस निकालोगे, कैसे आप इसका व्यास निकालोगे, कैसा परिमाप निकालोगे, कैसा वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फार्मूला आपको पता हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को लगाने में आपको कठिनाई नहीं होगी और आप तेजी से लगाएंगे। तो मेरा पर्पज यही है, कोई जीरो से भी पढ़ रहा है तो उसके लिए काफी फायदेमंद है, जो पढ़ा है उसके लिए भी तेज है। तो इस बैच का नाम जीरो से हीरो देते हैं, ठीक। तो आप जीरो से हीरो तक मैथ को कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको क्लास देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे अब हम एक आपको बेसिक क्वेश्चन देते हैं, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि किसी, अब लिख लीजिए, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या अर्थात हम क्या बोलेंगे, r। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर 2 नंबर है, मतलब 1 नंबर के आएंगे 2 नंबर के। तो अब हम ये समझेंगे कि हमें सबसे पहले दिया क्या है। तो आप समझिए r बराबर दिया आपको कितना 7 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको यही लिखना है, वहां एग्जाम आप जवाब देने जाओगे तो आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर इतना डालना है, इसके बाद इतना डाल देना है। समझ में आ रहा है? तो अब r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर और पूछा क्या है बेलन का आयतन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो हमको पता है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि बेलन का आयतन बराबर फार्मूला हो जाता है पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो अब यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कब आप पाई का मान रखोगे, कब आप पाई का मान नहीं रखोगे। सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप देखोगे कि प्रश्न में क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है। मतलब क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में आपको पाई का मान दिया रहेगा 3.14 या फिर 3.22 मतलब 22/7। तो हम ये यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो 7 है, तो 7 से 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो r का मान कितना रखेंगे 7 और 7 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 10। इतना आप समझिए 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर लिखने के बजाय हम 7 गुणे 7 लिख देंगे, क्योंकि आप चाहे 7 गुणे 7 लिखिए या फिर 7 का स्क्वायर लिखिए गुणे 10। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे है तो कर सकता है। अब 22 से आप गुणा करेंगे तो शायद 154 होता है, गुणा कर लीजिए 7 दूनी 14 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 15 और गुणे 10। अब आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, अर्थात 15 40। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर हम यहाँ सेंटीमीटर लिखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, सेंटीमीटर क्यूब लिखें। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर r गुणे h है। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में रखते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू सेंटीमीटर रखते हैं, यहाँ कोई वैल्यू सेंटीमीटर रखते हैं, तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर सेंटीमीटर था तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों हुआ इसे हम आपको समझा दिए। क्यूब अर्थात 3 बार लिखेंगे सेंटीमीटर को 3 बार, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। 3 बार लिखने का पर्पज ये है कि 2 बार त्रिज्या वाला 1 बार ऊंचाई वाला, तो सबका यूनिट का भी मल्टीप्लाई होगा, अर्थात जो मात्रक है उसका भी गुणा होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिए, आपके प्रीवियस ईयर का है, अनसॉल्व पेपर में है। तो क्वेश्चन है, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या लिख लेंगे, त्रिज्या है कितना 21 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। आप लिख भी सकते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, या फिर पहले ही बोल दिया उस बेलन का या फिर जैसे पहले दे दिया गया उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। यच मान लेंगे, यच कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है आयतन। अब आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं पता, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और आप जान लीजिए जिनका भी फार्मूला याद है चुटकी में 1 नंबर लेकर चले जाते हैं, 2 नंबर। तो आपका काम है फार्मूले को अच्छे तरीके से रिवीजन करना, हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है रिवीजन करना। और हाँ, आपको डेली सीरीज से जुड़ना होगा। डेली आपको टाइम टू टाइम आपको 7 से 8 बजे के बीच वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर देखिए और नोट्स बनाइए, बाकायदे क्वेश्चन लिखिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। और हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, कुछ दिन में हम टेलीग्राम भी प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को चैनल, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला हो जाता है पाई r स्क्वायर h। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पर पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है? जी हाँ रखना है, क्योंकि पाई यहाँ पर एक जो 21 होगा वो कट जाएगा। पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 और गुणे h का मान कितना है 13। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 से 21 कट जाएगा, 7 3 21। तो अब हम सीधे जानते हैं, पहले हम छोटे छोटे नंबर का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 22 का 3 में, तो 22 3 या 66 गुणे 21 और गुणे 13। तो अब 66 है, उसके बाद हम 21 में 13 गुणा कर देंगे। ऐसे समझिए 13 करना 13 के 3 हासिल आए 1,
13 दूनी 26, 26 से 27, यानी मल्टीप्लाई करने पर 273 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 273 में 66 का। तो ऐसा नहीं है, गुणा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल आए 1, और 6 त्रिक 18 की 8 हासिल आए 1, और 6 सत्ते 42, 42 एक 43, 3 हासिल आए 4, और 6 दूनी 12, 4 16। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 त्रिक 18 की 8, मतलब वही नंबर है, यही उड़ सकते हैं, बता दो 8, 8 3 11 की 1 हासिल आए 1, 6 3 9, 9 1 10 की 0 हासिल आए 1, 6 1 7, 7 1 8, अब 1 ही उतर जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर आएगा 18 0 18। अब आपके मन में फिर भी यही होगा, आप बता दिए तो समझ जाओगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसा समझ लीजिए आयतन में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लगता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे बार बार देखिए वीडियो को, उतारिए। क्वेश्चन है, या फिर लिख लीजिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई अर्थात यच का मान दिया है कितना है 7 सेंटीमीटर। ये सब अनसॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर आया हुआ आपके एग्जाम में। जो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर है, 70 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है कि 2 पाई आर एच, इसका मान दिया 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको निकालना इसमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। तो अब निकालने के लिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो 2 पाई आर एच प्लस आर, थोड़ी देर पहले लिखा है। अब यहाँ से पहले यहाँ से सॉल्व करिए, 2 पाई सॉरी 2 पाई आर एच बराबर 70 पाई। अब आप समझिए दोनों अगर बराबर है तो हम काट भी सकते हैं, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 गुणे आर गुणे एच का मान 7। भारी जुकाम हो गया, थोड़ा समझिए आप लोग। 2 आर का मान नहीं दिया है, एच का मान 7 अब बराबर 70, तो 7 दूनी 14 और 14 गुणे आर बराबर 70, आर बराबर ये है 70, ये नीचे जाएगा अपान में 14, क्योंकि ये पक्षांतर का नियम होता है। तो आर बराबर किससे कटेगा, 7 से काटिए, 7 दाम 70, 7 दूना 14। नहीं समझ में आ रहा 14 सीधे भाग करिए ना यार, 14 का टेबल आता है, 14 पंचे 70, 5 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा रेडियस। अब आप समझेंगे सर हमें को निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जी हाँ बिल्कुल, आपको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। तो पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर बराबर ये निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 और पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना निकला 5, और कोष्टक में एच का मान कितना दिया है 7 प्लस रेडियस कितने की 5। अब इतना करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 5 और गुणे 7 5 12। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव में आ रहा था, आप पाई का मान नहीं भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो यहाँ पर पाई आप केवल लिख दो, पाई इसलिए क्योंकि अगर जब दिया हो तभी यहाँ पर सवाल में दिया हुआ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है। तो आप यहाँ समझे 5 दूना 10 पाई गुणे 7 5 12, यानी अगर हम गुणा करेंगे तो 12 दाम 120 पाई। और यहाँ पर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि देखिए समझिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसका मान 7 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो 7 5 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर आर 5 सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये रहा आपका राइट आंसर, अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये था क्या निकला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ये बताइए कमेंट करके कि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और कमेंट में जरूर बताया करें क्लास लग कैसे रही है, ठीक है। उतारिए इसे। बात करते हैं शंकु की। शंकु में क्या होता है कि जैसे आप ऐसे कोई तंबू वगैरह हो, जैसे जमीन पर कोई रह रहा हो, तंबू डाल के, मतलब जैसे बंजारे लोग आते हैं जब डेरा वगैरह डालते हैं तो उसी में रहता है, या फिर जैसे कोन होता है, कोन मतलब आइसक्रीम जब हम खाते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं शंकु की। तो शंकु ये हुआ, अरे यार सबसे अच्छी सॉरी
सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे आप देखिए बर्थडे अर्थात बर्थडे मनाया जाता है ना, टोपी ला के रख देते हैं, राजा महाराजा उसी दिन मनाया जाता है। तो समझिए ये रहा आपका, ये क्या था, शंकु। अब ऐसे होता है, मेरी चित्रकारी में यहाँ थोड़ा तंग है तो आप समझिएगा, मुझसे कला बनती नहीं है। तो अब यहाँ पर समझेंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, व्यास, और ये आधा क्या हो जाएगा, रेडियस अर्थात त्रिज्या। तो और ये जो बीच में है इसकी, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई होगी। और यहाँ पर एक नया आ जाता है यल। यल क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं, यच को हम शंकु की ऊंचाई बोलते हैं, आर को हम शंकु की त्रिज्या बोलते हैं, व्यास तो आपको इसके पहले बता चुके हैं, और यल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। आप ऐसे बढ़िया नोट्स बनाते रहिए, हमारी राइटिंग नहीं थी लेकिन आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जैसे वहां पर आधार का क्षेत्रफल था वैसे यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये भी वृत्ताकार बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखाते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यच। अब आप कह रहे यल और क्या लिया, बता रहे भाई, देखिए शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर यच। अब इसके बाद हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ शंकु का ही बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ बराबर हो जाता है पाई आर यल। अब इसके बाद हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ, किसका, शंकु का, संपूर्ण पृष्ठ किसका, शंकु का, अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये हो जाता है 2 पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर। अब आपको मान लो जैसे बोल दे, अगर मान लो तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो तिरछी ऊंचाई बराबर यल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कुछ और नहीं, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से आप जानेंगे यल का मान निकालना, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, शंकु का आयतन। तो इसे आप समझिए, अगर आप याद करके नहीं आएंगे ना, आपके बाबा की कसम है, आपको सवाल के साथ सवाल प्रैक्टिस करना, फार्मूला याद करके आना, नहीं समझे रहिए बाल झड़ना चालू हो जाएगा। उतारिए इसे और लिख लीजिए बढ़िया स्टडी टेबल के सामने, आप बढ़िया से रोज रिवीजन करिए। हम इसके बाद सवाल बताते हैं, आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। चलिए एक सवाल देते हैं आपको छोटी सी, उसके बाद ढेर सारा होमवर्क देंगे, आप करके आइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ती रहेगी और थोड़ा इन्वायरमेंट सही है तो दोपहर में वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। और आप लोग ज़्यादा संख्या में आइए तो लाइव भी आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप सब्सक्राइब करिए चैनल को बढ़िया से ज़्यादा तक। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा है शंकु। तो सवाल आप लिखिए कि एक लंब वृत्तीय शंकु, हाँ लिखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तथा उसकी त्रिज्या लिखिए, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, लो भैया आ गया सी आप, तथा शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी आपको हम इसको चाहते 2 सवाल बताते, लेकिन मुझे पता है आप सभी का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम यह 4 सेंटीमीटर हो गया और त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतन तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला भी हम बताए हैं, पाई आर यल होता है। तो यहाँ पर यल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको यल का मान नहीं पता होगा आप वक्र पृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले यल का मान निकालते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो यल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इक्वल टू एच आपको सवाल में दिया गया कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम एच के जहां एच है वहां पर प्लेस वैल्यू रखेंगे, उसके कितना 4। तो 4 के स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, त्रिज्या अर्थात कितना 3 सेंटीमीटर, कितना कर देंगे। उसके बाद यल बराबर अंडर रूट के अंदर, अब 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही बचपन से जाना है, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9, अर्थात यल बराबर अंडर रूट 25। अब ये बताइए, आपको वर्गमूल नहीं पता है, नहीं पता तो क्लास 3rd में नाम लिखवा लीजिए। यल बराबर जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। चलो कुछ लोग को है नहीं आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं कैसे आता है। देखिए 25 है और वर्गमूल निकालने के लिए ये देखेंगे हम किससे सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5
5 पचम 25, फिर 5 से कटेंगे 5 करना 5, तब तक हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करते रहना जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं, अर्थात पेयर बनाते हैं। पेयर जितने का बनेगा वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो 25 होता है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में। तो जो यूनिट यहाँ पर है आपको वही यूनिट यहाँ पर लिखना है। तो आपको यल आ गया कितना, यल 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर कामा लगा के लिख लेंगे यल बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। आगे से उतारिए, किसी के आगे हम बता देंगे आपको। अब चलिए देखिए, यल तो हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन और शंकु का वक्रपृष्ठ। हम दोनों निकालते हैं, छोटा छोटा आएगा थोड़ी देर में। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यल। 1/3 गुणे पाई। पाई का मान यहाँ पर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि यहाँ पर ना तो 7 है, ना तो 7 से कटने वाली संख्याएं हैं, और ना तो सवाल में बोला गया है कि आपको इतना मान रखना। तो हम पाई का मान पाई रख देते हैं। गुणे आर का मान कितना है 3, और 3 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। और यश कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब जानते हैं 3 से 3 अंश और हर कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा पाई गुणे 3 चौके 12, अर्थात हम लिख सकते हैं 12 पाई। अब आपके मन में होगा यहाँ पर सर सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर एक ये यूनिट हो गई 2 स्क्वायर, और यहाँ पर एक यूनिट का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका क्या आ गया आयतन। इतना समझ में आया? इसे आप उतारिए, फिर इसके बाद क्या निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आप सीधे फार्मूले पर पुटअप करिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि एल एच और आप तीनों रेडियस वगैरह निकाल चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के। तो शंकु का वक्रपृष्ठ या फिर वक्रपृष्ठीय या फिर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप पूरा लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाता है पाई आर यल। तो पाई आर यल। तो पाई का मान नहीं रखना, आर का मान कितना है 3 और यल का मान कितना है 5। तो पंक्ति आई 15 और पाई। अब यहां समझिए, आपको नहीं समझ में आता तो फिर समझा देते। पाई गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब ये यूनिट है उसका स्क्वायर यानी मात्रा का जब स्क्वायर करेंगे तो पाई गुणे 3 5 15 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। और 15 का जब पाई गुणा होगा तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आप नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा एग्जाम में। आप इतना समझ लीजिए। अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकते हैं 15 पाई सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन दे दिए, और दूसरा का ऑप्शन दे दिए 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए, तीसरा का ऑप्शन दे दिए 15 पाई, बस केवल पाई, और चौथा ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करो 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको नहीं करना है। आपको इसलिए मात्रक हम बता दिए लिखिए, क्योंकि आपको मात्रक भी आना चाहिए कि कैसे आपको स्क्वायर लिखना, कब क्यूब लिखना। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा और आप इसे कॉपी कर रहे होंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है। इसी तरीके से हम पहले गोला, अर्धगोला, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होता है, जितना भी होता है, नेक्स्ट पार्ट में इसको बता देंगे। उसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर की ओर। एक चैप्टर एक दिन, और आपका काम है 1 सब्सक्राइबर 1 दिन। लाइक तो आपको करना ही है, भूलना नहीं है भाई, मेहनत इतना कर रहे हैं, आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी है रवि प्रजापति 87। आप इंस्टा पे भी मैसेज करके आप क्वेश्चन जितना भी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब भाई जितने भी आपके दोस्त यार उन्हें शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक उम्मीद करते हैं आप पढ़ते रहेंगे, मस्त से आप याद करते रहेंगे। लेकिन हाँ, फार्मूले आपको याद करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।